हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा अभी ये नया सीरीज़ चालू हुआ है अप्रैल के महीने से कि टैक्स प्लानिंग। तो इसी सीरीज़ का आज हमारा दूसरा वीडियो है जहाँ पे हम टैक्स प्लानिंग के बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो चेक नहीं करा है तो वो मैं यहाँ कार्ड में डाल दूंगा ताकि आप ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख सको। हमारे पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया था कि टैक्स प्लानिंग में क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, कैसे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि टैक्स प्लानिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, कौन सा उसमें अपने को एक्सप्लोर करना चाहिए। और इसी सीरीज में हम आगे हर एक टैक्स प्लानिंग के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिस्कस अपना कंटिन्यू करेंगे। तो विद दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का वीडियो होने वाला है इंश्योरेंस के ऊपर। तो इंश्योरेंस के लिए सेक्शन 80C में अपने को टैक्स रिडक्शन मिलता है, बट एक चीज़ ये मैं पहले ही बोल दूं कि आपको लाइफ में कभी इंश्योरेंस को टैक्स के लिए नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कोई टैक्स सेविंग प्रोडक्ट नहीं है। इंश्योरेंस खरीदने पे इंडिया गवर्नमेंट देती है टैक्स बेनिफिट, क्योंकि इंडिया में लोग इंश्योरेंस खरीदते ही नहीं है, इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। बट कभी भी अपने लाइफ में आप ये गलती मत करना कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है टैक्स बचाने के लिए एक आध इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस इज नॉट अ टैक्स बेनिफिट, इज नॉट अ टैक्स सेविंग प्रोडक्ट, इट्स फॉर योर लाइफ। आपके बाद आपके फैमिली मेम्बर्स को देखने के लिए इंश्योरेंस है। तो प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि इंश्योरेंस को कभी भी टैक्स सेव करने के मोटिव से या मकसद से मत खरीदिए। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया अबाउट इंश्योरेंस। तो अब आते हैं अपने पास कौन कौन से इंश्योरेंस है। तो देखिए यार, इंश्योरेंस इंडिया के बाज़ार में ना बहुत सारे हैं, जैसे एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, ब्ला ब्ला प्लान, चाइल्ड प्लान, रिटायरमेंट प्लान, एन्युइटी प्लान, XYZ प्लान, फलाना प्लान, ठिकाना प्लान, हर एक कंपनी के अलग है। फिर इसमें और आ जाता है यूलिप, बट यूलिप क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है तो हम यूलिप को इससे सेपरेट रखेंगे। बट यूलिप्स आते हैं, यूलिप प्लान्स होते हैं। फिर आजकल बहुत सारे प्लान्स का कॉम्बिनेशन प्लान हो गया, कॉम्बो प्लान, फिर होता है फिक्स रिटर्न प्लान, फिर होता है मार्केट लिंक्ड रिटर्न बट फिक्स मैच्योरिटी प्लान, फिर बहुत सारे प्लान हैं। तो इसी में एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है दैट इज टर्म इंश्योरेंस। तो अभी टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक टर्म इंश्योरेंस सस्ता होता है। जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस लोगे उतना ही सस्ता पड़ेगा। जैसे अभी मेरा एज 25 है, अगर मैं अभी टर्म इंश्योरेंस लूँगा अपने लिए तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड 1000 रुपये पर महीना या फिर 12,000 या 13,000 रुपये ईयरली। बट यही इंश्योरेंस, सेम कवर का इंश्योरेंस अगर आप 30 साल की उम्र में लोगे तो आपको इसका डबल पड़ेगा, मे बी आपको 26,000 रुपये देना पड़ेगा या 25,000 रुपये देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का वही होता है कि इंश्योरेंस आप जितना जल्दी लोगे उतना आपका प्रीमियम घटता है और आपका टेन्योर भी उतना बढ़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस विल गिव यू कवर, राइट। तो अभी बेस्ट है टर्म इंश्योरेंस। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टर्म इंश्योरेंस को प्लीज़ कंसीडर करिए। टर्म इंश्योरेंस में कवर बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप आइडियल कवर की बात कर रहे हैं तो मैं आइडियल कवर कैलकुलेशन का एक लॉजिक अभी बताने वाला हूँ, उसके लिए आप बने रहिए वीडियो में। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस बेस्ट है। मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हैं, बट क्योंकि IRDA में ये रेगुलेटेड है कि टर्म इंश्योरेंस में क्या मिल सकता है क्या नहीं, तो मोस्टली जिस भी कंपनी से लो बस एक बार आप उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक कर लेना, ठीक है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये डिनोट करता है कि कंपनी जो 100 क्लेम आया तो उसमें से कितना क्लेम को पास करता है और कितने को रिजेक्ट करता है, ये एक है। और एक है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो चेक करना, क्योंकि अमाउंट सेटलमेंट रेशियो आपको ये बताता है कि कितने के अमाउंट सेटल हुए। जैसे आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया बट कंपनी के पास में भी क्लेम आया 1 करोड़ का एक क्लेम और बाकी सारे क्लेम मिला के उसके पास 1 करोड़ का क्लेम आया, तो इसमें में तो बढ़ जाएगा टर्म, क्या कहते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बढ़ जाएगा, 98-99% हो जाएगा। बट अमाउंट सेटलमेंट रेशियो इसीलिए देखना पड़ता है कि बड़े क्लेम्स कंपनी पास करते हैं कि नहीं, अगर नहीं करते तो कौन से ग्राउंड पे रिजेक्ट होता है। तो ये था कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। तो अभी आते हैं अपन कि टर्म इंश्योरेंस का कवर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कवर कैलकुलेट करने के बहुत सारे उपाय हैं, बट मैं कुछ फ्रेंडली 2-3 उपाय आपको बताऊंगा। एक तो आप ले सकते हो कि आपका करंट इनकम इंटू 12 टाइम्स। अगर आपका सालाना इनकम है 5 लाख रुपए अभी, तो आप ले सकते हो 5 × 12 दैट इज 60 लाख रुपीज़ का बेस कवर आपको चाहिए ही, ठीक है।
तो अगर इससे ऊपर हुआ तो और बढ़िया। बहुत लोग इसको बोलते हैं 25, बट वो लोग बोलते हैं कि आपके खर्चे के 25, मतलब अगर आपका खर्चा, आपका सालाना इनकम 5 लाख रुपए है बट आपका खर्चा सालाना 3 लाख रुपए है, तो उसका 25%, दैट विल कम अराउंड 75%। तो आप जो आपके लिए फीजिबल रखे, ये दोनों में से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होना चाहिए बेस कवर, ये नहीं कि ये मैक्सिमम कवर, ये बेस कवर इतना आपको लेना ही है, इसके ऊपर का कुछ भी लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनकम लोगों के इंक्रीज होते हैं तो वो कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि खर्चे, बट एक चीज़ है कि खर्चे भी लोगों के इनकम के साथ इंक्रीज होते हैं, तो वो अप्लाई दोनों जगह होता है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस के, कवर कितना या सम इंश्योरेंस आपको कितना लेना चाहिए उसमें। अगर आपके ऊपर कोई लोन है तो आपको मैंडेटरीली वो लोन कंसीडर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सालाना 5 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, तो मैंने बोला 5 लाख का यू हैव टू गो फॉर 12 टाइम्स या 15 टाइम्स, ठीक है, तो इट विल कम आउट अराउंड 60 लाख रुपीज़, ठीक है। बट आपके ऊपर 60 लाख रुपए का होम लोन भी है, लेट्स कंसीडर 60 लाख रुपए का होम लोन है, तो आपको अपना कवर कैलकुलेट करने के टाइम आपके ऊपर जितनी भी लायबिलिटीज़ है उन सब का हिसाब लगा के आपका कवर कैलकुलेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है। जब आप गॉड फॉरबिड किसी को भी अगर कुछ हो गया तो उनके फैमिली के लिए है, ताकि वो आगे के अपने लाइफ अच्छे से बिता सके, उनकी बेसिक जो बेयर मिनिमम नीड्स है वो एटलीस्ट पूरी हो सके। तो इन दिस सिनेरियो आप 60 लाख रुपए बेस कवर लोगे प्लस 60 लाख रुपए आपका, क्योंकि होम लोन है उसको भी तो देना है, बैंक थोड़ी छोड़ देगा, तो लोन उसको आप ऐड कर लो, ठीक है, तो इट कम्स आउट 1.2 करोड़। उसके बाद आप सोचो चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख रुपए अगर नहीं बचा पाए तो यू शुड कंसिडर इट, एंड दैट वे यू शुड कैलकुलेट योर होल सम इंश्योर्ड या कवर अमाउंट, ठीक है। तो टर्म इंश्योरेंस का क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ता होता है, तो आपको 1 करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ का कवर बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप जल्दी लेते हो। अगर आप बाद में भी लेते हो तो भी सस्ता पड़ेगा, बट हाँ वो इन टर्म्स ईयरली प्रीमियम में ज़्यादा हो जाएगा, बट जितना जल्दी लोगे टर्म इंश्योरेंस का यही फंड है। एक और चीज़ जो मैंडेटरीली मुझे बताना है कि टर्म इंश्योरेंस में लेते समय आपको उसमें देखना एड ऑन्स मिलता है, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस कवर मिलता है, ठीक है, डिसेबलमेंट कवर मिलता है, ठीक है, फिर पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है। ये सब कवर आप हो सके तो टर्म इंश्योरेंस में लो। आप हेल्थ इंश्योरेंस में ये सारे कवर्स को अवॉइड करो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत महंगा आता है। हेल्थ इंश्योरेंस आप 1 करोड़ का, अगर कोई 1 करोड़ का लेता नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वो गलत है, वो उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम वैसे ही ज़्यादा है, और हेल्थ इंश्योरेंस का रिकरिंग प्रीमियम है, आपका एज बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ता है, तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस में आप ये सब ऐड ऑन डाल दोगे तो ये प्रीमियम विल कम आउट टू बी अ लॉट। तो इसीलिए ये सारी प्रीमियम्स आप टर्म इंश्योरेंस में ऐड कर सकते हो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है, तो आप उसमें ये सारे एड ऑन्स ऐड करने के बाद भी आपका प्रीमियम कंसिडरेबली बहुत कम रहेगा। तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप टर्म इंश्योरेंस में अपने जो भी राइडर्स है उसको ऐड करिए, लाइक क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड करिए, या फिर ऐड करिए एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी ऐड करिए, या फिर एक होता है कि आप मतलब कुछ क्रिटिकल इलनेस हुआ उसके बाद वेवर ऑफ प्रीमियम बोलते हैं, वो कवर ऐड करिए, या जो भी आपके हिसाब से आपको लगता है कि कुछ चाहिए, तो यू कैन ऐड ऑन ऑल दीज राइडर्स इनटू टर्म इंश्योरेंस। ये हेल्थ इंश्योरेंस पे आप अवॉइड करिए, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम वैसे ही महंगा आता है तो और महंगा आएगा। तो दिस इज जस्ट अ सजेशन, ठीक है। तो ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, अपने को इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, अगर इंश्योरेंस लेंगे तो कितने का कवर लेंगे, इंश्योरेंस लेते वक्त क्या क्या चीज़ें हम लोग नोट डाउन करेंगे, और एट द एंड इंश्योरेंस इज़ नॉट अ टैक्स सेविंग प्रोडक्ट। आई रिपीट इट अगेन, इंश्योरेंस को कभी भी टैक्स सेविंग की वजह से मत लीजिए। इंश्योरेंस हम इस वीडियो में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इंश्योरेंस के लिए आपको 80C में बेनिफिट मिलता है, बट आप उस बेनिफिट को यूटिलाइज करिए ये जान के कि आपके लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि टैक्स छूट जाएगा 15,000 रुपये तो एक इंश्योरेंस ले लेते हैं, उसके लिए मार्केट में बड़े प्लान्स हैं। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी इन एंडाउमेंट प्लान लेके, मनी बैक प्लान लेके। इसमें 6% 5% का रिटर्न मिलता है, इन्फ्लेशन अभी के में 7% है, तो क्या करोगे आप 5-6% का रिटर्न लेके, एट द एंड वो आपका पैसा इज गेटिंग वेस्टेड। तो ये बात आप समझो, इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ा डेविल है जो आपके रिटर्न्स को खा जाता है। आपका पैसा बढ़ तो रहा है बट उसकी परचेज पावर पैरिटी जो है वो घट जाता है। तो प्लीज़
आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इंश्योरेंस लेते वक्त थोड़ा समझदारी से लीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट पे बता देना कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम लोग वी विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस फॉर यू। विद दैट सेड, हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, बट आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। हमारा ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू होता रहेगा। इसमें हम ATC के अंडर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उन सब के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। विद दैट सेड, थैंक यू, बाय बाय।